आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक छोटी सी फल की रेडी से शुरू होकर करोड़ों की सल्तनत तक जा पहुंचती है। ये सिर्फ दिन रात की मेहनत की कहानी नहीं, बल्कि उस सोच और उस विजन की है जो एक आम से ख्याल को एक गैर मामूली हकीकत में बदल देती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सी फल की रेडी करोड़ों रुपए की सल्तनत में कैसे बदल सकती है। ये बज़ाहिर नामुमकिन लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ फल बेचने की बात नहीं है, इसमें कुछ गहरा राज छुपा है। आइए देखते हैं कि हमजा ने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। हमजा के लिए यह सफ़र एक भीड़ भरी सड़क पर एक पुरानी सी खस्ताहाल रेडी के साथ शुरू हुआ। यही उसकी कुल दुनिया थी। जरा तसव्वुर करें, एक शहर जो अभी ठीक से जागा भी नहीं है और एक नौजवान लड़का अपनी मेहनत में लगा हुआ है। उसकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी, घर में गुर्बत थी और ये रेडी ही इनके गुजारे का वाहिद जरिया था। लेकिन हमजा की असल ताकत उसकी खामोशी में थी। लोग इसके फटे कपड़ों को देखकर हंसते, तंज करते, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना काम करता रहता। ये रोज की मुश्किलें उसे तोड़ नहीं रही थीं, बल्कि अंदर से और मजबूत बना रही थीं। और बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। हमजा ने सिर्फ मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि एक काम और शुरू किया। उसने गौर करना शुरू किया। ये एक छोटी सी तब्दीली थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। यही था कामयाबी का वो राज। वो सिर्फ फल नहीं देख रहा था, वो लोगों को देख रहा था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी असल जरूरत क्या है, और यही वो बसीरत थी जो उसे बाकी सबसे अलग करने वाली थी। तो उसने क्या दरियाफ्त किया? 3 चीजें: ताज़ा फल, मुनासिब कीमत और इज्जत। बहुत सीधी सी बातें लगती हैं, है ना? लेकिन इस भीड़ भरे बाजार में इज्जत वो चीज थी जो कोई नहीं दे रहा था। हमजा ने यह समझ लिया कि लोग सिर्फ फल नहीं खरीदते, वो एक अच्छा तजुर्बा भी चाहते हैं। तो उसने इस ख्याल को हकीकत में कैसे बदला? ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये उसके काम करने के अंदाज में एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी तब्दीली थी। ये वो लम्हा था जहां सब कुछ साफ हो गया। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, हम सिर्फ फल नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये एक जुमला, बस इसी एक जुमले में उसका पूरा बिजनेस फलसफा छुपा था। शायद उसके वालिद उसकी गहराई ना समझ पाए हों, लेकिन हमजा को अपना रास्ता मिल गया था। उसने अपने विजन को छोटे छोटे कदमों में हकीकत का रूप दिया। वो रोज अपनी रेडी को चमकाता, फलों को ऐसे सजाता जैसे वो कोई फन पा रहा हो, और सबसे अहम, हर ग्राहक से, चाहे वो कोई भी हो, बहुत इज्जत और नरमी से बात करता। यही वो छोटी छोटी चीजें थीं जिन्होंने सबसे बड़ा फर्क डाला। और नतीजा फौरन सामने आया। लोग खुद ब खुद उसकी रेडी की तरफ खिंचे चले आते। वो अब सिर्फ फल नहीं खरीद रहे थे, वो हमजा से खरीद रहे थे। और जो भी इजाफी पैसा कमाता, वो इसे बहुत एहतियात से बचाता रहा, अपने बड़े ख्वाब के लिए ईंधन जमा करता रहा। अब कहानी इस मरहले पर आती है जहां सालों की मेहनत रंग लाने लगती है। ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं थी, बल्कि मुसलसल मेहनत और एक वाज़िया मकसद का नतीजा था। ये टाइमलाइन इसके सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखें, शुरुआत एक रेडी से हुई, फिर एक छोटी सी दुकान बनी, फिर दुकानों की तादाद बढ़ी, जूस बार्स खुले और आखिरकार एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई जो बड़े बड़े होटलों और सुपरमार्केट्स को फल सप्लाई करती थी। हर कदम पिछले कदम से जुड़ा हुआ था। और इस सल्तनत की मालियत करोड़ों में। वो लड़का जिसका लोग कभी मजाक उड़ाते थे, आज एक ऐसा बिजनेसमैन बन चुका था जिसकी हर कोई इज्जत करता था। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि सही सोच के साथ क्या कुछ मुमकिन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सबक तो अब आने वाला है। जरा सोचें कि हमजा अब एक कामयाब बिजनेसमैन है और एक बड़े बिजनेस सेमिनार में अपनी कहानी सुनाने के लिए खड़ा है। वहां बैठे हर शख्स के जहन में यही सवाल था। वो कोई बिजनेस टिप, कोई मालियाती राज जानना चाहते थे, लेकिन हमजा ने जो जवाब दिया वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। और इसका जवाब यही पूरी कहानी का दिल है। इसने कहा, मैंने कभी फल की रेढ़ी नहीं धकेली, मैं हर रोज अपने ख्वाबों को धकेलता था। उसके लिए वो रेढ़ी सिर्फ लकड़ी और पहियों का ढांचा नहीं थी, वो उसके ख्वाबों तक पहुंचने की सवारी थी। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? सबक बहुत वाज़ेह है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अहम यह है कि आप उसे किस सोच, किस विजन के साथ कर रहे हैं। जब मेहनत और विजन एक साथ मिल जाएं, तो एक मामूली सी शुरुआत भी एक सल्तनत बन सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई फल की रेड़ी जरूर होती है, कोई नौकरी, कोई मजबूरी या कोई जिद्दोजहद। असल सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ उस रेड़ी को धकेल रहे हैं या अपने ख्वाबों को